हमारी पिछली वीडियो में हमने 5 ट्रिक्स सीखी थी जो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम 5 और नई ट्रिक सीखेंगे जो हमारे ऑफिस में बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली ट्रिक के लिए मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय लिस्ट है और उसके अगेंस्ट में हमको डिपार्टमेंट लेके आना है। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसे लेके आने हैं कि हमको डिपार्टमेंट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। हमको मैनुअली टाइप नहीं करना। हमको एक फिक्स लिस्ट दे रखी है डिपार्टमेंट की जिसमें 5 डिपार्टमेंट है और इन 5 डिपार्टमेंट में से कोई एक डिपार्टमेंट ही यहाँ पे सिलेक्ट कर पाए, ऐसा हमको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो उसके लिए चलो मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो सारी सेल्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं ऊपर जाता हूँ डेटा में। डेटा टैब के अंदर मुझे एक ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा तो एक विंडो एक ओपन होगी जिसमें पूछेगा कि आप इन जो सेल्स है जो आपने सेलेक्ट की है उसमें क्या क्या वैल्यूज हम अलाउ करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लिस्ट है ये अलाउ करनी है। तो मैं यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लूंगा कि मुझे लिस्ट अलाउ करनी है। अब ये लिस्ट का सोर्स मांगेगा कि लिस्ट का सोर्स क्या है, कहाँ है लिस्ट। उस पर क्लिक करके मैं ये जो सोर्स है लिस्ट का, ये जो पांचों ऑप्शन है मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा। अब देखिए लिस्ट का सोर्स इसे यहाँ पे लिया है, मैं जस्ट ओके पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा एक ड्रॉप डाउन यहाँ बन जाएगा और उसमें जो पांचों डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे आ जाएंगे और अब हम किसी भी डिपार्टमेंट को इसमें से सिलेक्ट करके यहाँ पे एम्प्लॉय के अगेंस्ट में पुट कर पाएंगे। तो ऐसे हम एक्सेल में ड्रॉप डाउन बना सकते हैं एक लिस्ट के अगेंस्ट में। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पे। ट्रिक नंबर 2 के लिए एक डेटा मैंने ले रखा है जो कि कोमा सेपरेटेड है। ये डेटा कई बार हम टेक्स्ट से कुछ डेटा कॉपी करके लाते हैं, तो वहाँ पे या तो कोमा सेपरेटेड होता है या स्पेस होता है या टैब होता है या पाइप होता है सेमीकोलन होता है। ऐसे सेपरेटेड जब डेटा होता है उसको हम एक्सेल में लाके कॉपी करते हैं तो वो एक ही कॉलम में सारा डेटा आ जाता है। जबकि यहाँ पे 6 कॉलम में स्प्लिट होना चाहिए था, एम्प्लॉय आईडी, फुल नेम, डिपार्टमेंट, ज्वाइनिंग डेट, सैलरी और सिटी। ये 6 कॉलम से स्प्लिट होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये टेक्स्ट डेटा है ये एक ही जो कॉलम है उसमें पेस्ट कर देता है। इसको हमें स्प्लिट करना है, इस टेक्स्ट को हमको कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए मैं इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और मुझे डेटा टैब में ही ऑप्शन मिलेगा एक टेक्स्ट टू कॉलम्स। टेक्स्ट टू कॉलम्स में जैसे ही क्लिक करूंगा एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पे मुझे पूछेगा ओरिजिनल डेटा किस टाइप का है। ओरिजिनल डेटा डीलिमिटेड है या फिक्स विड्थ है। डीलिमिटेड होता है जब डेटा के बीच में कोई पर्टिकुलर एक सिंबल हो, जैसे कोमा हो गया, स्पेस हो गया, पाइप हो गया, कॉलन हो गया। ऐसा यदि कुछ फिक्स है तो उसको हम बोलेंगे डीलिमिटेड। और फिक्स विड्थ होता है कि डेटा की विड्थ है, जो टेक्स्ट के नंबर है, कैरेक्टर्स है, वो फिक्स है, तो उसको होगा फिक्स विड्थ के हिसाब से। बट अभी हमारा डेटा जो है देखिए कॉमा सेपरेटेड है सारा डेटा, तो हम डीलिमिटेड सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे हम जैसे कॉमा सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए कॉमा से जो डेटा को डिवाइड करके आपको डेटा प्रीव्यू दिखाएगा कि कॉमा से यदि आप स्प्लिट करेंगे तो आपको डेटा ऐसा कुछ दिखेगा। और ये हमको ठीक दिख रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से हमको दिख रहा है। तो हम इसी अकॉर्डिंग स्प्लिट करते हुए नेक्स्ट पे जाएंगे। अब ये पूछेगा कि जो डेटा की फॉर्मेट है वो हम क्या रखना चाहते हैं, उसको नंबर रखेंगे, टेक्स्ट रखेंगे, डेट रखेंगे या जनरल रखेंगे। अभी के लिए मैं जनरल फॉर्मेट रख लेता हूँ कि जो डेटा है मेरा वो जनरल फॉर्मेट का है। तो जनरल सेलेक्ट करके मैं कर दूंगा फिनिश। जैसे मैं फिनिश करूंगा ये पूछेगा कि अब ये क्या करता है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा कॉलम 1 2 3 4 5 6, बट यहाँ तो ऑलरेडी डेटा है। तो ये पूछेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा है, क्या आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा को रिप्लेस करते हुए इसको कोमा से सेपरेट कर देगा। कैसे करेगा, जैसे मैंने ओके पे प्रेस किया तो आप देखिए यहाँ तो आगे एम्प्लॉय आईडी और बाकी जो कॉलम्स थी वो सारी डिवाइड हो गई है। टोटल 6 कॉलम जो यहाँ पे अपने को मिल गई है। तो ऐसे हम टेक्स्ट टू कॉलम्स का यूज करते हुए टेक्स्ट डेटा को हमारे एक्सेल के फॉर्मेट में ला सकते हैं। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 2। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 में। ट्रिक नंबर 3 के लिए मैंने एक सैंपल डेटा ले रखा है। इसमें आप देख रहे होंगे आपको बहुत सारे स्पेस दिखाई दे रहे होंगे। अब ये स्पेस क्या डेटा को थोड़ा अनऑर्गेनाइज सा फील कराते हैं। अभी हम हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जहां जहां स्पेस है वहां इससे ऊपर वाली वैल्यू जो है उससे इसको फिल कर दिया जाए। तो एक तो तरीका होता है कि मैं इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू लेके फिल करने बैठूंगा और ऐसे ड्रैग कर करके सारा स्पेस में ड्रैग करता रहूँ। सिमिलरली मैं यहाँ के लिए करूँ और ऐसे ही सभी के लिए करूँ।
लेकिन ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। यदि हमारे पास डेटा हजारों में है, लाखों में है, तो ऐसे हम करने बैठ गए तो हमारा तो बहुत टाइम लग जाना है। तो उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो डेटा है उसको हम कंप्लीट को सिलेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करने के बाद मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल जी, कंट्रोल के साथ में जी प्रेस करूंगा। गो टू का ऑप्शन है ये, मैं स्पेशल में जाऊंगा और यहाँ पे ब्लैंक्स जो है ये मैं सिलेक्ट कर लूंगा। इससे क्या होगा कि इस टेबल में जितने जितने ब्लैंक्स हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ब्लैंक सिलेक्ट करके मैं ओके पे क्लिक करूंगा। आप देखिए सारे ब्लैंक्स है वो सिलेक्ट हो गए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इक्वल्स टू और ये जो ऊपर का एरो है ये मैं करूंगा। तो इक्वल्स टू D3 हो गया। बट यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा, डायरेक्ट एंटर प्रेस नहीं करूंगा। मैं करूंगा कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो सेम फॉर्मूला बाकी सभी ब्लैंक कॉलम्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे हम कंट्रोल जी का यूज करते हुए जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे ब्लैंक सेल्स में फिल कर सकते हैं। ये भी हमारे बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम आती है ऑफिस में। चलिए अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पे। ट्रिक नंबर 4 के लिए मैंने डेटा लिया हुआ सैंपल डेटा। तो इसमें हम सीखेंगे कैसे हम डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, हमारे एनालिसिस के लिए। लेट्स से यहाँ पे जो डेटा दे रखा है इसमें ऑर्डर डेट है, रीजन है, सेल्स की रिपोर्ट है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, यूनिट सोल्ड और रेवेन्यू है। मुझे चाहिए कि यहाँ पे इस डेटा में जो रीजन है, रीजन के हिसाब से मुझे फिल्टर लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ऊपर डेटा टैब में और फिल्टर जो है इसको सेलेक्ट करते हुए फिल्टर पे मैं क्लिक करूँगा। एक सेकेंड, मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैं फिल्टर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक ट्राइंगल सा आपको कुछ सिंबल दिखेगा। तो ये हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया। अब हम इसमें डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से मुझे रीजन जो है सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा आप देखिए आपको सॉर्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है, कलर से सॉर्ट करने का ऑप्शन दिख रहा है यदि कलर है कहीं पे, टेक्स्ट के हिसाब से इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, एंड विद, ये ऑप्शन भी हमको मिल रहे हैं। और हमको फिल्टर करने के यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिख रहे हैं कि चार जो ऑप्शन है ब्लैंक है, चार ऑप्शन है। तो लेट से मुझे सिर्फ नॉर्थ का डेटा चाहिए, मैं नॉर्थ को सिलेक्ट करूंगा और ओके क्लिक करूंगा। तो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ की सेल्स रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। इसमें भी यदि मैं पर्टिकुलर कैटेगरी देखना चाहता हूँ तो लेट से मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में देखना है तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का फिल्टर लगाऊंगा और ओके क्लिक करूंगा। तो सिर्फ नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेल्स रिपोर्ट है वो हमारे पास आ जाएगी। इसमें भी मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ नॉर्थ रीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ जहाँ यूनिट सोल्ड जो है ये अबव 50 है, मुझे सिर्फ वो चाहिए। तो मैं यूनिट सोल्ड के इस पे जाऊंगा और नंबर फिल्टर में करूंगा। नंबर फिल्टर में मुझे 50 से अबव चाहिए, ग्रेटर देन में जाऊंगा, 50 यहाँ टाइप करूंगा, इज ग्रेटर देन 50, ओके। जैसे मैं ओके क्लिक करूंगा तो अबव 50 वाले जो रिकॉर्ड्स है ये उठा के यहाँ पे ला देगा। तो ऐसे हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। लेट्स से मुझे इसको ऑर्डर करना है कि मैं डेट के हिसाब से इसको ऑर्डर करना चाहता हूँ। ये न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट डेट में ये सॉर्ट हो जाए। तो मैं इसको करूँगा सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, न्यूएस्ट टू ओल्ड। न्यूएस्ट टू ओल्ड करूँगा तो आप देखिए न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट ये डेट के हिसाब से इसने सॉर्ट कर दिया। यहीं पे मैं नेम के हिसाब से कर सकता हूँ या इसके हिसाब से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो 91 सबसे ज़्यादा यूनिट सोल्ड हुई थी वो ऊपर आ गई। तो ये मैं सॉर्टिंग कर सकता हूँ, फिल्टरिंग कर सकता हूँ। ऐसे आप भी एक सैंपल डेटा लेके उस पर ट्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी यूनिट ट्रिक नंबर 4। अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 5 पे। ट्रिक नंबर 5 के लिए मैंने कुछ वही सेल्स का कुछ बजट का स्पेंड का डेटा मैंने ले रखा है। तो इसमें कुछ टारगेट डेट हमने दी थी और स्टेटस की डिले है, टारगेट कंप्लीट हो गया है, रिस्क पे है या ऑन ट्रैक है, ऐसे कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, स्टेटस हमारे पास अवेलेबल है। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि जहां जहां मेरा जो स्टेटस है वो कंप्लीटेड है उसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूं कि कंप्लीटेड मतलब ग्रीन मतलब कंप्लीट हो गया हो। तो और एट रिस्क को मैं रेड से हाईलाइट कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो स्टेटस वाली कॉलम है उसको सेलेक्ट करूंगा। मैं जाऊंगा होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे भी हाईलाइट करना है तो मैं हाईलाइट सेल रूल्स में जाऊंगा और इक्वल्स टू कंप्लीटेड, जहां जहां कंप्लीटेड होगा स्टेटस वहां वहां मुझे हाईलाइट करना है। मुझे उसको करना है ग्रीन, ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट, ये चलेगा। मैं कस्टम भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से, जो भी मैं कंडीशन लगाना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ग्रीन चलेगा अभी, तो मैं ग्रीन सेलेक्ट करके ओके क्लिक करूंगा। तो आप देखिए जो जो कंप्लीटेड है जहां जहां वो सब ग्रीन से हाईलाइट हो गए।
यहीं पे यदि मैं एट रिस्क को चाहता हूँ कि मैं रेड से हाईलाइट कर दूँ कि ये एट रिस्क है, तो इक्वस टू एट रिस्क, इसको लाइट रेड फिल कर देता हूँ मैं। ओके क्लिक करता हूँ तो आप देखिए जो एट रिस्क है वो सारे रेड से हाईलाइट हो जाएंगे। ऐसे ही मैं नंबर्स के लिए भी कर सकता हूँ। लेट से बजट जहां जहां 50,000 से ज्यादा है उसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट ग्रेटर देन 50,000, जहां जहां 50,000 ज्यादा बजट है उसको मैं रेड से फिल करके हाईलाइट कर देता हूँ। तो बजट जहां जहां 50,000 ज्यादा है वो रेड से सारा हमारा हाईलाइट हो गया है। सिमिलरली मैं डेट्स के हिसाब से भी कोई एक पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ। तो ये सब मैं फिल्टर यहाँ पे लगा सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। आप इनको एक बार सैंपल डेटा लेके इनको सबको चेक कीजिए वन बाय वन और ट्राई कीजिए। तो ये भी हमारे बहुत काम की चीज़ है ऑफिस में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी 5 ट्रिक्स। आई होप आपको हमारा ये पार्ट 2 जो है वो पसंद आया होगा। पार्ट 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी हम पार्ट 3 लेके आने वाले हैं इसी चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद।